मकर संक्रांति पर धार्मिक स्थल ततापनी में श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान और तुलादान का हो कर रहे हैं लोग। मकर संक्रांति पर शिमला और मंडी जिला के समीप पर स्थित धार्मिक स्थल ततापनी में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी है। मकर संक्रांति पर ततापनी में स्नान और तुलादान का विशेष महत्व रहता है। पोषण मास के जब सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो लोहड़ी के एक दिन बाद यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से ऋतु में भी परिवर्तन होने लगता है। मकर संक्रांति पर तुलादान करने का विशेष महत्व रहता है। इस दिन नवग्रहों की शांति के लिए ततापनी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु तुलादान करवाते हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी, चावल, दाल, उड़द की दाल और ऊनी कपड़ों का दान किया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन धार्मिक स्थलों पर स्नान और पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ततापनी और ऋषि जन्मदमी और परशुराम की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से धार्मिक श्रद्धालु गर्म पानी में नहाने के लिए आते हैं। मान्यता यह है कि परशुराम ने यहाँ स्नान करने के बाद अपनी धोती निचोड़ी थी। जहाँ जहाँ धोती निचोड़ी थी पानी के छोटे छींटे पड़े, वहाँ गर्म पानी के चश्मे फूट पड़े हैं। ततापनी में सर्दियों से लोग बैसाखी व लोहड़ी स्नान पर पुण्य के भागीदार होते हैं, लेकिन यहाँ स्नान करने की चरम रोग से भी निजात पाते हैं। ऐसे लोगों की इन चश्मों के प्रति गहरी आस्था है। सर, ततापानी का विशेष महत्व ये है कि पहले तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, यह पूरे महीने के लिए ततापानी में तुलादान विधिवत पूर्वक तुलादान किया जाता है। यह जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ पे परशुराम जी युद्ध करके आ रहे थे, उन्होंने इस जगह पर विश्राम किया था। उनके तपस्या से यहाँ पर गर्म पानी निकला और ये जो तत्तापानी तीर्थ स्थान है बहुत विशेष महत्व है यहाँ का। जैसे यहाँ गर्म पानी से चर्म रोग, हमारे जैसे फोड़े फिंसी वगैरह होते हैं, वो सब ठीक होते हैं। और तुलादान की ये विशेषता है, इसमें गरीब लोग भी अमीर लोग भी यहाँ अपनी इच्छा से दान किया जाता है और कोई विशेष कोई मांग नहीं रखी जाती है कि भैया आप इतने पैसे दो। अपने लोग दुख दरिद्र को दूर करने के लिए इस स्थान पर आते हैं और विधिवत पूर्व से यह तुलादान किया जाता है। और वैसे तो पहले इस तुलादान के लिए राजा महाराजा ही दान करते थे, लेकिन अपनी श्रद्धा को भाव को रखते हुए इस लोग अपनी आस्था को रखते हुए यहाँ तुलादान करते हैं। और 1 महीने तक यह हमारे जो तीर्थ स्थान है 1 महीने तक यहाँ तुलादान भी, वैसे तो हमेशा यहाँ एक जो यहाँ के स्थायी निवासी जो ब्राह्मण लोग हैं वो तुलादान करवाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर विधिवत पूर्व से तुलादान करते हैं और अपने दुखों का निवारण करते हैं। और आज जैसे मकर संक्रांति है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश होता है, तिल का दान और खिचड़ी का दान, अन्नदान, और यहाँ जगह जगह लंगर भी लगते हैं और यहाँ पर खिचड़ी भी खिलाई जाती है और लोग अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए तीर्थ स्थान पर बड़ी आस्था को रखते हुए स्नान भी करते हैं, अन्न का दान भी करते हैं और साथ में तुलादान भी विधिवत पूर्वक से किया जाता है। खिचड़ी का सर ऐसा है, जैसे आपका उत्तरायण जब से मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसमें 1 महीना जैसे हमारे श्रावण मास होता है और माघ मास का होता है, इसमें विशेष महत्व होता है कि भैया मैं अपने हाथ से कुछ दान करूं अपने अरिष्ट निवारण के लिए, कोई भी श्रद्धा भाव रखते हुए। इसमें कोई ऐसी नहीं होती है कि भाई आप इतना दान करो, जो भी श्रद्धा भाव से बन पाता है वो लोग ब्राह्मणों के लिए दान करते हैं। मकर संक्रांति का स्नान इसलिए होता है और ये हमारे शास्त्रों में आता है। और ये पानी जो है परशुराम जी के पिता जमदग्नि सिंह की तपोभूमि रही है, तो उनके प्रताप से ये पानी पता नहीं किस युग से चला हुआ है। तो हर साल यहाँ मेला लगता है और लोग बड़ी दूर दूर से पूजा पाठ तुलादान कराने आते हैं। मेला ये जी माघ महीने में तो रहेगा ही, तो एक इस संक्रांति से अगली संक्रांति तक रहेगा। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा ही परिवार है जी, क्योंकि लोगों की भीड़ की वजह से हमारे को थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे हमारे शनि स्थाई मंदिर भी है मेरे, जो मेन रोड पे ही पड़ता है, करसोग रोड पे, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है जी। वहाँ पे शनि महाराज की मूर्ति स्थापित की गई है, तो वहाँ भी तुलादान होते हैं। आप तो यहाँ का बदला है कुछ? सर का इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि लोगों के ऊपर भीड़ लगना ना लगना उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है।
कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों में आस्था नहीं है, आस्था बहुत है लोगों में। अभी तक तो भीड़ कम है, क्योंकि इस बार महापर्व भी लगा।